एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट का रिवीजन एंड दिस इज़ द रिवीजन बैच ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट और सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं इंग्लिश के तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो सारे चैप्टर्स का। एंड दिस इज़ द रिवीजन बैच ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। ठीक है, तो क्लास 12th इंग्लिश रिवीजन बैच की भी प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे हम हर एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। इन द रिवीजन वी आर डूइंग MCQs, द शॉर्ट आंसर्स एंड द लॉन्ग आंसर्स। एंड लॉन्ग आंसर बिल्कुल ही न्यू वे में करेंगे हम, जैसे अब की बार आपके एग्जाम में आपको लिखने को आएंगे। एज यू नो योर पेपर पैटर्न इज चेंज, यू आर गेटिंग इनसाइट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन आएंगे व्हाट डू यू थिंक, जस्टिफाई योर कमेंट, व्हाट यू वुड हैव बीन लाइक, अगर तुम नरेटर की जगह होते तो तुम क्या करते। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको अपने पास से आंसर लिखना है। तो दैट आई विल टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, तो फर्स्ट आई विल डू 10 MCQ। ठीक है, तो हम सबसे पहले 10 MCQ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट आंसर्स करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। अगर आपने पूरे चैप्टर में से सिर्फ ये 3 लॉन्ग आंसर्स भी कर लिए तो यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। येस, आपको हैरानी हो रही होगी सुन के, बट नहीं, आप फुली प्रिपेयर हो जाओगे। आई नो, जब भी आपको ये रिफ्रेशर MCQ के लिए खोलते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो देर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, आंसर तो आपको वही लिखना है ना, बस बीच की स्टोरी तो चेंज करनी होती है। तो अगर आपने ये 3 भी कर लिए, योर 90% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की आप बस रीडिंग मार लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। MCQ करते हैं पहले। ये जो मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती तो यार 20 भी लिख सकती थी, बट इसलिए नहीं लिखे बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो ये आपको MCQ फॉर्म में भी आ सकते हैं, 1 मार्क का फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में। तो डेरी फेल्ट मिस्टर लैम स्पोक डैश थिंग्स, तो बिल्कुल ही हाईलाइटेड है, ये आया भी हुआ है एग्जाम में। ही फेल्ट दैट मिस्टर लैम स्पोक पेक्यूलियर थिंग्स, यानी कि आज तक ऐसी बातें डेरी से किसी ने करी नहीं थी जैसी बातें मिस्टर लैम ने डेरी से करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरी डिडंट लाइक पीपल बिकॉज, उसे क्यों लोग अच्छे नहीं लगते थे, बिकॉज पीपल वर बींग अफ्रेड ऑफ हिम। डेरी डिडंट लाइक पीपल बींग अफ्रेड ऑफ हिम, डेरी को नहीं पसंद था जब लोग उसको देख के डर जाते थे, जब उसको देख के लोग बहुत अजीब सा फेस बनाते थे एंड एट टाइम्स उसको देख के लोग भाग जाते थे सो दैट उसको वो फेस ना करे, उसकी शक्ल ना देखनी पड़े, तो ये चीज़ उसे पसंद नहीं थी। नेक्स्ट थिंग इज द टेरिबल वुमेन सेड अबाउट डेरीज फेस। क्या बोला था टेरिबल वुमेन ने? जो 2 औरतें बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी, उन्होंने डेरी के लिए बोला था ओनली अ मदर कुड लव दिस फेस, यानी कि एक ऐसी शक्ल है जिसपे सिर्फ जो मदर है वही प्यार कर सकते हैं, कोई और डेरी की फेस देखकर उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। ऐसी वो दोनों लेडीज़ बोलती हैं ना, उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है उस छोटे से बच्चे डेरी की, आप कह सकते हो साइकोलॉजी पे भी, और उसका मन बहुत ख़राब हो जाता है। सो हाउ ओल्ड इज डेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 years old, और ये आपके एग्जाम में कई बार आएगा। यू विल बी गेटिंग द MCQ इन द फॉर्मेट 14, 13, 12, 11 एंड आई नो दैट अभी आपको पता है 14 है, बट जब हम बोर्ड एग्जाम्स में बैठे होते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वी आर क्वाइट पैनिक्ड एंड ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 14 था या 13 था। तो आई डोंट वांट कि आप लोग उस फेज से गुजरो, वहाँ पे बैठ के आपको पैनिक ना हो, इसलिए हम एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस को यहीं पे प्रिपेयर कर लेंगे। ऑलमोस्ट 10 minutes to 8 minutes की ये वीडियो होगी एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विल बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन? तो वो क्यों घुसा था? चोरी करने के लिए घुसा था? नो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आपको जो आपके MCQ आएगा उसमें आपको 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लाइक टू स्टील क्रैब एप्पल्स। तो आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पे टिक करना है बिकॉज वो देखना चाहता था कि वहाँ अंदर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डेरी बर्न्ट हिज फेस? डेरी का जो फेस था वो कैसे जला था? तो वी नो एसिड से उसका फेस जो था वो जल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी? दिस माइट कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बाय रीडिंग बुक्स, चैटिंग विद पीपल एंड पुलिंग क्रैब एप्पल्स, इससे करके, ये सब करके वो अपना जो टाइम था वो पास करते थे। कौन? मिस्टर लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर लैम यूजेस क्रैब एप्पल्स? तो मिस्टर लैम क्रैब एप्पल्स का क्या करते थे? तो ही यूज टू मेक जेली फ्रॉम द क्रैब एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरी मिस्टर लैम नरेट टू डेरी? तो मिस्टर लैम ने एक स्टोरी बताई थी, ये कह करके देखो वहाँ पे उस दीवार पे
कुछ पौधे उगे हुए हैं, तुम उनको वीड्स बोलोगे, अनवांटेड प्लांट बोलोगे, बट मेरे लिए इट इज़ अ लाइफ फॉर्म ओनली एंड इट्स ऑल ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो कौन सी स्टोरी नरेट करी थी? ब्यूटी एंड द बीस्ट की। हमें पता है कि कैसे जो ब्यूटी है वो बीस्ट से प्यार करने लगती है। तो ही सेज दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, कि तुम्हारे फेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक दिन होगा ऐसा कि तुम्हें भी कोई पसंद करेगा एंड जो अपीयरेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डेरी को ये समझाना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स लैम्प? तो मतलब एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमने देखा कि कैसे जो डेरी छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से लड़ झगड़ के भी मिस्टर लैम के पास वापस जाता है, ठीक है। तो व्हाट डज इट शोज़ कि जो मिस्टर लैम है उन्होंने उसकी लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक दे दिया। जितना वो डिमोटिवेटेड, जितना ज़्यादा वो परेशान रहता था कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, मेरा फेस ख़राब है तो मतलब कि मैं बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड हूँ। हमें बुक के अंदर इतने एग्जाम्पल दिया, डेरी ने इतनी सारी बातें बताई कि कभी कोई कहता था कि इसको ब्लाइंड लोगों के साथ छोड़ दो, कभी कोई कहता था ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दो, लाइक दैट हैंडीकैप्ड हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए था। कभी उसको लेडीज़ देख के कहती थी कि ऐसा फेस को कोई प्यार नहीं करेगा। उसकी मदर भी उसके इसी फेस पे किस करती थी जिस साइड पे इट वाज नॉट बर्न। तो ये सब चीज़ें अंदर से डेरी को खा रही थी। एंड जब मिस्टर लैम ने बिल्कुल उसके साथ नॉर्मली रिएक्ट करा जैसे वो एक नॉर्मल बच्चा हो 13-14 साल का, तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट सीख लिया तो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली। तो यहाँ मैंने 5 सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं एंड 90% चांसेस है यहीं से आने के आपके एग्जाम की। वाई? बिकॉज वी हैव सीन अ पैटर्न, ठीक है। सैम्पल पेपर्स का पैटर्न होता है, हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी जो 2016 में आया वो वाला रिपीट हो जाता है, कभी 14 वाला रिपीट हो जाता है। तो बेसिक एरिया वही होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो लेट्स स्टडी। तो व्हाट डिड डेरीज मदर थिंक अबाउट मिस्टर लैम? तो आंसर आपको इसका मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम तो वहाँ से जाके आप मेरी आईडी से सारे क्वेश्चन आंसर्स, MCQ, समरी, 1 मार्कर्स ले सकते हो हर एक चैप्टर के। लाइक ऑन द फेस ऑफ इट के ही नहीं, इंग्लिश के हर एक चैप्टर के, दोनों बुक्स के, पोएम्स के, पॉलिटिकल के, साइकोलॉजी, इको जोग्राफी, हिस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ स्टडी मटेरियल में डालती हूँ 11 एंड 12 का। यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम इंस्टाग्राम। बट अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो ये 5 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप उनको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट, रीड द आंसर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पेक्यूलियर थिंग्स डेरी नोटिस्ड अबाउट मिस्टर लैम? तो उसको क्या अलग अलग चीज़ें डेरी जो है नोटिस करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा कहीं पे। तो एक पार्ट आया था स्टोरी का जब ऐसा शो होता है कि मिस्टर लैम सिर्फ कह ही रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स हैं बट वो बहुत ज़्यादा लोनली है। तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट ओनली, आंसर गिवन है, यू जस्ट गो एंड लर्न इट। वाई डिड डेरी इंसिस्ट दैट ही वुड गो बैक टू मिस्टर लैम? दैट वो अपनी मदर से क्यों लड़ाई करता है कि उससे मिस्टर लैम के पास वापस जाना है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लैम टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ मैन हु हिड हिमसेल्फ इन हिज रूम। वाई डिड द मैन डू सो एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? तो क्यों करा? तो सानवी ने सब नो जब उस रूम में बंद करते पेंटिंग गिर जाती है उसके सर में एंड ही डाइड। तो इसका रिजल्ट ये है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वो ऐसे क्यों करता था। बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड डाई वन डे, कि कभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे देगी, कभी उसको फ्लू हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसलिए वो अपने आप को रूम में बंद करता है, पेंटिंग करती है एंड ही डाइड। तो वो डेरी को समझाना चाह रहे थे दैट तुम लोगों से दूर भागोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर्स हो गए। नाउ दीज आर द लॉन्ग आंसर जो मैंने आपको बताया जिनका फॉर्मेट चेंज हुआ है। आपको अपने पास से व्हाट डू यू थिंक टाइप वाले आंसर लिखने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल आर इनसेंसिटिव टू दोज हु हैव डिसेबिलिटीज, गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। जिसको भी डिसेबिलिटी होती है लोग उसकी तरफ इनसेंसिटिव होते हैं, या तो कभी कभी बहुत सिंपैथी दिखाते हैं, वो भी गलत है, और कभी कभी इनसेंसिटिव होते हैं। लाइक मिस्टर लैम को छोटे बच्चे लेमी लैम कहते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी टिन की लेग है बिकॉज ही ब्लोड हिज लेग इन अ वॉर, ठीक है। और जो डेरी है, क्या उसकी गलती थी उसके फेस बर्न था? नहीं। तब भी वो 2 लेडीज़ ने बस स्टॉप पे उसके साथ इतना गलत सलूक करा, उसको बोला कि दैट इज़ अ फेस दैट ओनली अ मदर कुड लव, ठीक है। तो इसलिए आपको वो पूरा का पूरा इंस्टेंस स्टोरी में से एक्सप्लेन करना है एंड यू हैव टू राइट योर व्यूज़ ऑल्सो दैट हाउ लाइक
तुम कैसे रिएक्ट करोगे किसी फिजिकली डिसेबल्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट डिड डेरी रीप फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी टू एंड ऑफ द स्टोरी आपको बताना है कि कैसे डेरी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो लड़के अपनी मदद से भागता हुआ मिस्टर लैम के पास आता है एंड वो कैसे उसकी लाइफ जो है डेरी की चेंज कर देते हैं मिस्टर लैम। Last question, what would you do to bring a change in the life of people such as Derry and Lamb? तो it is a fully insight based question and very important कि आप क्या कर सकते हो डेरी एंड लैम जैसे लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए, व्हाट यू कैन डू। तो इसका आंसर मैंने पेस्ट करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड रीड इट। थोड़ा सा अपने पास से भी इनोवेटिव करके अपने आंसर को लिखना, जितना आप खुद से लिखोगे दैट वुड बेनिफिट यू, बिकॉज तुम्हें लर्न नहीं करना पड़ेगा। जब तुम खुद से बना के लिख रही हो तो यू डोंट हैव टू लर्न इट। सो आई हैव गिवन यू अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैसे आप अपने आंसर को फॉर्म करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दैट दीज आर द लिमिटेड वंस। अब लिमिटेड क्यों है भैया, आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ अ रिफ्रेशर और अ गाइड, और जब हम गाइड खोलते हैं तो देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चन, इतने सारे लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, एंड एट दैट टाइम हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस है, हमें ये सब पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, एक चैप्टर है आपने रीड कर लिया, उसके बाद अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिए दैट इज़ इनफ, ठीक है। ये तो मेरे टिप्स पे होने चाहिए ये क्वेश्चंस। उसके बाद अपनी गाइड खोलो एंड रीड कर लो बाकी के क्वेश्चंस को, तो वो फॉर्मेट हमारे माइंड में सेट हो जाता है एंड देन यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12th इंग्लिश की, उसके बाद 12th इंग्लिश के रिविजन बैच की, एंड अगर पॉलिटिकल है, इको है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी है, एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 जो भी है आपके पास, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो एंड देयर इज ऑल्सो प्लेलिस्ट 30 टिप्स बाय सिमरन सहानी। देयर आर एन नंबर ऑफ टिप्स दैट लाइक हाउ शुड यू शुड प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए, एंड येस आई हैव मेड अ न्यू वीडियो दैट हाउ you should study in the winters. Like I know it's quite difficult when we feel sleepy and we have to cope with the sleep and the winter. तो उसके लिए एक वीडियो है, you can go and watch it. So let's end today's video. Bye bye, take care and I'll meet you in the next video.